हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं निशात बुरा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करेंगे कि जैसे ई ऑक्शन को लेकर के, और बहुत सारे आप लोग ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हो। मैं देख रहा हूँ कि लगातार एचएसवीपी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ई ऑक्शन से रिलेटेड टाइम टू टाइम, अब तो इतना फास्ट हो गया ना ये काम की, मतलब बंदा सोचता नहीं उससे पहले अगली ऑप्शन आ जाती है। तो चलिए इसके ऊपर क्या इसका फायदा रहेगा और कहाँ पर फायदा रहेगा या फिर क्या नुकसान हो सकता है, ये दोनों ही हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। देखिएगा, पहले आज से अगर मैं 5 महीने 6 महीने पहले की अगर मैं बात करूं, उस समय ई ऑक्शन की शुरुआत थी, बहुत सारे लोगों को पता नहीं था, वो लोग अनजान थे। तब क्या होता था, इतना कंपटीशन नहीं था। और दूसरा कि ई ऑक्शन में लोग सोचते थे कि अगर हम वहां पर पार्टिसिपेट करेंगे तो इतना वाइड, मतलब जो अपनी जो बैंक अकाउंट की ट्रांजैक्शन है वो किस तरीके से दिखाएंगे, और वो सारे पॉइंट्स उनके थे। तो उस टाइम पे क्या होता था कि ई ऑक्शन जो मार्केट रेट है उससे थोड़ा सा डाउन रहता है। फिर बीच का अगर मैं टाइम की बात करूं, यानी कि जो पिछले नवंबर दिसंबर से लेकर के और फरवरी मार्च तक का जो समय रहा था, उस समय की अगर बात करें तो वहां पर 15 दिन में एक बार ई ऑक्शन आती थी। और उस समय क्या होता था कि वो मार्केट रेट से मतलब 1000 2000 रुपए महंगा परचेज किया जाता था, लेकिन अगले जो 3 4 महीने के समय में मार्केट रेट उससे ऊपर चला जाता था और वो भी चीजें निकलने की संभावनाएं रहती थी। अब अगर अब की बात करूं तो आप ये देखिएगा, हिसार, चलिए हम यहाँ पर हिसार की बात करते हैं। अभी लास्ट हिसार में जो ऑक्शन थी वो थी 7 तारीख की। ये देखिएगा, 7/7/2022 को ऑक्शन थी। उसके बाद ठीक एक हफ्ते के बाद फिर 14/7 को ऑक्शन आ गई। ठीक है। और अभी की अगर मैं बात करूं तो अभी हिसार की कोई भी ऐसी, तो ये देखिएगा यहाँ पर एक एक हफ्ते के अंदर ई ऑक्शंस आनी शुरू हो गई। और ये लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स, और ये दोबारा से मतलब 21 तारीख को फिर ऑक्शन निकाल दी। तो ये कंटिन्यू फटाफट तरीके से इसको निकाला जा रहा है। अब इसमें होता क्या है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो पहले सिस्टम होता था, यानी कि डायरेक्ट अगर हम गवर्नमेंट से परचेज करेंगे तो हमें प्रॉपर्टी सस्ती पड़ती है। और मैं हैरान रहता हूँ कि मार्केट रेट से मतलब इतना ऊपर एक आधे लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ऑक्शन को इतना ऊपर तक पहुंचा देते। पता नहीं ये कैसे आप लोग कर रहे हैं इस तरीके से। तो ऐसे चीजें, आप ऐसी गलतियां ना करें, फिर उसके बाद पता चलता है कि वो गलती हो गई। अब गलती, छोटी सी गलती से, छोटी सी आपकी लापरवाही से आपके सीधे 5 7 लाख रुपए पानी में चले जाते हैं। तो ऐसी अभी जो मैं बात करूं हिसार के सेक्टर 24 की, सेक्टर 24 में अभी देखिएगा ये जो 7 तारीख की ऑक्शन थी उसका लिस्ट निकालते हैं सबसे पहले। लिस्ट ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इन हिसार, हाँ, 7 तारीख की जो थी। अब ये देखिएगा, यहाँ पर सेक्टर 24, ये आ गया सेक्टर 24। सेक्टर 24 के 3 प्लॉट आए थे, 65 66 67, जिसमें से 2 प्लॉट चले गए थे। और उनकी ऑक्शन 50,25,900 से स्टार्ट हुई थी, ये देखिएगा। और इसका जो ईएमडी, अर्नेस्ट मनी अमाउंट थी, वो भरी गई थी 2,51,300। ठीक है जी। अब ये ऑक्शन स्टार्ट हुई, उस समय सेक्टर 4 जो कि अभी तक फुल्ली डेवलप, मतलब काफी हद तक वो डेवलप हो चुका है, वहां पर रेट चल रहा था अप्रोक्सीमेट 8 मरले का, अगर मैं बात करूं तो 67 to 70 के बीच में। ठीक है। और ये ऑक्शन चलेगी 1/28 में, तो ये काफी ऊपर हो गया था। तो इस तरीके से क्या होता है कि उसको फिर मतलब आप जब मार्केट रेट से भी ऊपर निकाल रहे हैं, उसके बाद तुरंत बाद जिसका छूटता है वो उसके हाथ पांव फूलते हैं, बोलते हैं कि हम इसको या तो सरेंडर करें, छोड़ दें उसको अर्नेस्ट मनी को, या फिर इंतजार करें कि इतना हैवी अमाउंट कैसे पे करेंगे। तो लोग उस टाइम पे क्या होता है कि आपको जैसे ऐसी जो प्रॉपर्टीज होती है वो दोबारा रीसेल में मार्केट में अवेलेबल भी हो जाती है। अब इसके बाद जो थी उसकी अगर मैं बात करूं 14 तारीख की,
तो 14 तारीख को जो ऑक्शन थी हिसार की वो काफी अहम रही थी, और वहां पर ये आ गया लिस्ट ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज की। अगर मैं निकालूं यहाँ तो 14/7 ये आ गया हिसार जोन। अब ये एक, सॉरी, ये कॉमर्शियल का आ गया। यहाँ पर लिस्ट ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज ये है। अब जो 14 तारीख को, ठीक है, एक हफ्ते बाद दोबारा से ऑक्शन आ गई, और यहाँ पर क्या हुआ कि जो 8 मरले के प्लॉट्स थे उसकी देखिएगा बेस प्राइस दोबारा बढ़ा के बताई गई है। चलिए मानते हैं कि ये प्रेफरेंशियल प्लॉट्स थे, वहां पर 50 लाख था और इसका 52 लाख रुपए कर दिया, देन उसके बाद 55 लाख रुपए कर दिया इसका 8 मरले का, और यहाँ पर 60 लाख रुपए तक। तो जो गवर्नमेंट होती है, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की बात करते हैं, गवर्नमेंट का नहीं, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण है, वो क्या करता है, हमेशा अर्नेस्ट बेस प्राइस प्रॉपर्टीज का अप करता चला जाता है। जैसे वो ई ऑक्शन पे छूटती है उसके आधार के ऊपर वो कैलकुलेशन मार्केट जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आएगी उसका बेस प्राइस वो बढ़ा देंगे। अगर मैं बात करूं इससे ठीक 4 महीने 5 महीने पहले, वहां पर बेस प्राइस काफी कम होता था किसी भी सेक्टर का। आप इवन की सेक्टर 33 का देखेंगे, सेक्टर 4 का देखेंगे, उनका बेस प्राइस कम होता था। लेकिन अभी जो बेस प्राइस है वो धीरे 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 बढ़ा दिया जाता है। ये देखिए सेक्टर 4 पार्ट 2, तो जो एक कनाल के प्लॉट है 3172 3176, यहाँ पर 1,56,97,800 रुपए दी गया है बेस प्राइस। जो आज से 5 महीने पहले था वहां पर था 1,30,00,000 1,35,00,000 के आसपास। तो धीरे धीरे एचएसवीपी क्या करता है, उसकी कैलकुलेशन जिस आधार पे वो छूटते हैं उसके आधार पर जो नई ऑक्शन आती है, नई बिड आती है, उसका जो बेस प्राइस है वो बढ़ाता चला जाता है। अब यहाँ पर क्या है कि अगर आप को पता नहीं है, आप उसमें गलती कर देते हैं, आप जैसे मान लीजिए करना है 1 × 1 करते हैं, आप उसमें 10 कर देंगे, 8 कर देंगे, आपको लग रहा है कि 10,000, वो सीधा 1 लाख रुपए बढ़ जाते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां करने से क्या होता है कि पूरा गेम चेंज हो जाता है। उसके बाद में आप ऐसे फंस के खड़े हो जाते हैं। अब ये जो बात करें 24 सेक्टर 24 की, तो यहाँ पर 1,65 तक का चला गया बेस, हाईएस्ट 1,65,00,000 रुपए 8 मरले का चला गया। लेकिन आप ये मत माने कि वो बंदे मतलब जो भी एक्स वाई, अगर मान लीजिए इतना हाई रेट पे गलती से अगर छूट जाता है तो वो लेंगे ही लेंगे। कई बार वो उनको सरेंडर भी करना पड़ता है। तो इसमें सीधा क्या 2.5 लाख रुपया का आपको नुकसान हो गया। अरे भाई, ऐसे ही आप अपने धीरे धीरे अगर बिना थोड़ा सा केयरफुल होके काम करें, जब भी ऑक्शन में पार्टिसिपेट करें आपको बड़े सावधानी पूर्वक काम करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है, आप कॉन्फिडेंट नहीं है, आपको लग रहा है कि कोई गलती हो सकती है, तो उसके लिए आप क्या करें, यहाँ पर ऑफिस में आए, यहाँ और बंदे बैठे हैं जो जो इसमें एक्सपर्ट है, जो आपकी ऑक्शन में पार्टिसिपेट करवाएंगे, जो आपको बताएंगे कि ये यहाँ तक आपको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। तो हमेशा क्या करें, एक्सपर्ट्स की सलाह से ही आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, चाहे वो आप ऑक्शन में ले, चाहे आप वैसे मार्केट से कोई प्रॉपर्टी बाय करें। ठीक है, बगैर अगर आप उसको सर्च आउट के बगैर आप वर्कआउट करें, अगर करेंगे तो ऐसे नुकसान होता है। अब ये 2.5 लाख रुपया कमाना तो बहुत मुश्किल था, 1 साल में जाके बचत आती, इतनी हमारी सेविंग आती अगर हम अच्छी जॉब पे हैं। लेकिन इसमें एक दिन के गेम में अपना पूरा पैसा ब्लॉक हो जाता है। तो थोड़ी सी ये सावधानियां रखने की जरूरत है। और क्योंकि मार्केट में आपको वो चीजें मिल रही है, जब आपको 66,000 रुपए गज, 66 67 68,000 रुपए गज तक वो चीजें अवेलेबल हो रही है, हो सकता है कई ऐसी लोकेशंस हो जहां पर और भी कम रेट पे आपको मिल जाए, तो वो चीज को ऑक्शन के द्वारा महंगे रेट्स पे खरीदने का तो मुझे कोई लगता नहीं, औचित्य नहीं लगता कि ऐसा आपने करना चाहिए। और सेक्टर 24 की अगर मैं बात करूं तो इतना भी वो प्राइम नहीं है कि इतने हाई अमाउंट के ऊपर आपको परचेज कर। ठीक है, अभी नहीं तो 5 साल के बाद आ जाएंगे, बहुत सारे प्लॉट्स आ जाएंगे यहाँ पर सेल आउट के लिए। जिसको अभी अलॉट हुए हैं, जिनको अभी ये प्लॉट्स मिले हैं, उनके ऊपर तो सिर्फ 5 साल की कंडीशन है ना, और 5 साल में काफी हद तक की सिचुएशन भी क्लियर हो जाएगी।
आपको पता भी लग जाएगा, उस टाइम पे आप परचेज कर लीजिए। ऐसा तो है नहीं कि जिसको अलॉट हुए सभी के सभी वहां पर रेजिडेंस अपना घर बनाएंगे। और 5 साल में मुझे नहीं लगता कि ये प्रॉपर्टी 1.5 लाख रुपए गज हो जाएगी, इतना तो होगा नहीं। ठीक है भाई, 60 है आज, उसके बाद में 65, 70, 75 हो जाएगा। ये तो है नहीं कि डबल हो जाएगा 5 साल के अंदर, डबल नहीं होना। और उसके लिए आपने क्या करना है, बड़े सेक्टर में चले जाए आप, अलॉटमेंट के प्रॉपर्टीज आप खरीदे। देन अगर आपको बैंक से ज्यादा लोन करवाना है तो आप ऑक्शन की जो पहले की जो ऑक्शन छुटी हुई है 5-6 महीने पहले, जब मैं पहले बता चुका, वो काफी अच्छे रेट्स में आपको मिल जाती है। वो उनके डिमांड कम होती है, उनके बायर कम होते हैं। और दूसरा एक बात का हमेशा ध्यान रखें, जो भी आप ऑक्शन में छुटाते हो ना, अगर आप रेजिडेंशियल आप बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें तो रिहाइश के लिए चाहिए ये इसलिए हम ऑक्शन में पार्टिसिपेट करें, अगर महंगा भी मिल जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें एक खास बात ये होती है, ठीक है आज कंडीशन बहुत अच्छी है, जरूरी नहीं है कि 2 महीने 3 महीने बाद हमारी सेम कंडीशन रहे। आज मैं अगर मान लीजिए 200 गज का प्लॉट छुटवाता हूँ ऑक्शन के माध्यम से, और हो सकता है 3 महीने बाद मेरा मूड बन जाए, नहीं यार 200 गज का मेरे लिए छोटा पड़ रहा है, या मुझे 400 गज का लेना है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, मुझे कोई और प्रॉपर्टी मिल रही है मार्केट, मुझे इसको सेल आउट करना, अर्जेंट सेल आउट करना, उस समय बड़ी दिक्कत आती है। उस समय आपके जो ऑक्शन की प्रॉपर्टी होती है उसको बेचने में काफी थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ती है। तो वो सिचुएशन को भी आप जरा ध्यान में रखिए, और प्रोज एंड कॉन्स दोनों देखिए उस प्रॉपर्टी के। अभी मुझे अगर रिहाइश के लिए आज आज की अगर मैं सिचुएशन की बात करूं, आज मेरी कंडीशन है कि मैं 200 गज का एक प्लॉट ले रहा हूं और मुझे उस पे रेजिडेंस के लिए बनानी है। लेकिन जरूरी नहीं है कि 3 महीने 4 महीने या 5 महीने के बाद मेरी सेम सिचुएशन रहे। उस समय हो सकता है मैं मेरा परिवार बोले कि 200 नहीं या 500, या फिर हम कहीं और शिफ्ट करने का प्लान कर ले, कहीं और अदर सिटी में कर ले, या किसी अदर सेक्टर में कर ले, या फिर कोई और स्कीम आ जाए। मान लीजिए आज अगर हिसार के अंदर कोई अच्छी टाउनशिप आ जाए, रजिस्टर्ड अप्रूव्ड टाउनशिप आ जाए, तो फिर उस टाइम पे जो ये ऑक्शन वाले प्लॉट है ना, इनको बेचने में बहुत समस्या आ जाएगी, क्योंकि इनके बायर नहीं मिलेंगे। जितने भी जो बैंक सरकारी कर्मचारी हैं जो चाहते हैं कि बैंक से लोन ले, वो सब के सब वहां पर मूव करना शुरू हो जाएंगे। तो फिर इसलिए आप इसको ज्यादा तवज्जो ना दें तो मुझे लगता है कि ज्यादा ठीक रहेगा आपको। और प्रॉपर्टी अगर बाय करने का प्लान कर रहे हैं तो अभी जो समय है, ये बहुत सही समय है, सावन का महीना है। देन उसके बाद में जो अपने आज के इस महीने में अगर हम कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो उसको आप होल्ड करें दिवाली तक का, और अक्टूबर नवंबर तक आप उसको होल्ड करें। और उस समय में थोड़ा सा एक अच्छा, क्योंकि उस समय खरीद फरोख्त ज्यादा होती है मार्केट के अंदर, जब ज्यादा लोग मार्केट में आएंगे तब आप घर से निकल के अगर कोई प्रॉपर्टी बाय करेंगे तो आपको वो चीज महंगी मिलती है। अब क्या होता है इन दिनों के अंदर मार्केट थोड़ा सा शांत होता है, तो ये बिल्कुल सही समय है किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी बाय करने का। और इस समय में मुझे नहीं लगता कि आपको इससे बेहतरीन अवसर, देखिए टाइम होता है, ये साइकिल चलता रहता है, 2 महीना फिर तेजी पकड़ता है, फिर एक बार थोड़ा सा शांत होता है, फिर नेक्स्ट उसके बाद फिर जैसे अभी आगे कनागत आ जाएंगे तो उस समय में मार्केट बिल्कुल शांत हो जाता है। तो आपने क्या करना है, ऐसे जो शांत माहौल होता है, मार्केट ठंडी होती है, उस समय में अपने टारगेट को हिट कर ले। उस समय में अपने जो भी एक प्लॉट दो प्लॉट लेना चाह रहे हैं उसको प्लान करें और फटाफट से प्लॉट बाय करें। तो ये एक तरीका होता है प्रॉपर्टी बाय करने का। और उसके बाद आप उसको एक अच्छे रिटर्न वहां से पा सकते हैं। तो ये था ऑक्शन को लेकर के मेरा एक छोटा सा वीडियो आपको गाइड करने का मुझे मन लगा, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं, आपकी जो क्वेरीज होती है, उनके आधार के ऊपर मैं आपको ये सारी चीजें बताता हूँ। तो मैंने आपको आई थिंक कि आप सभी को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। और अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो भी प्रॉपर्टी की अपडेट्स आ रही है हिसार के अंदर वो आप तक सही समय पे पहुंच पाए। नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा मेरा शाम तक, और उसमें मैं आपको बता दूंगा कि जो सेक्टर 33 सेक्टर 24 वहां पर क्या रेट्स गए थे। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे
आपके मैसेजेस आ रहे थे, तो वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, तो आप सभी उसके रिगार्डिंग अपडेट हो जाएंगे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।